श्री वैभव पवार जी, सभी सम्मानीय अतिथियों का मंच पर स्वागत और सभी से आग्रह कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलन में अपने कर कमलों से सहयोग करते हुए माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मंत्री महोदया आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदया सुश्री उषा ठाकुर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। सभी महानुभावों से विनम्र आग्रह कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय साथियों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल एवं ऐप के शुभारंभ अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ऐप का शुभारंभ करेंगे और फिर युवा साथियों का पंजीयन भी अपने हाथों से करवाएंगे। हम सभी विभूतियों का, माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत कर रहे हैं और अतिथियों का स्वागत करने का शुभारंभ भी कर रहे हैं। सबसे पहले विभागीय मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री शैलेंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार श्री मनोज श्रीवास्तव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री के सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया, हो गया। तो मुझे बताओ, नहीं ऐसे थोड़ी मानूंगा। भांजे भांजियों का मामला है भाई। अब इसमें आ गया पंजीयन सफल हुआ, ये पूरा इसमें आया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। आपका उपयोगकर्ता नाम, समग्र नंबर और पासवर्ड आपके समग्र पंजीकृत मोबाइल पर साझा किया गया है। कृपया लॉगिन करने के पश्चात अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें। ठीक है, तो ताली तो बजा दो। अब पंजीयन तो सफल हो गया। अब आप लॉगिन कर अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें और आप अपनी रुचि के कोर्स एवं संस्थान का चयन कर सकते हैं। तो आप कर लेंगे या करिए अभी? बिल्कुल सर। जी ठीक है, तो आप इतने बैठे हैं यहाँ उद्योगपति, इनमें से जहां आपको काम सीखने जाना है भाव तय करो, शैक्षणिक योग्यता दर्ज करके रुचि के कोर्स और संस्थान का चयन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, बधाई आपको। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत बधाई राज कुशवाहा जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके कर कमलों से आपका पंजीयन संपन्न हुआ। अब बहुत आदर के साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप आए। 2 मिनट अध्यक्ष जी बोलेंगे। हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह है कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस महत्वपूर्ण अभियान में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी सौगात मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कि सीखो कमाओ योजना के तहत आज पोर्टल का जो लॉन्चिंग हुआ है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे युवा मोर्चे की ओर से भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें, क्योंकि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने ये जो पोर्टल की लॉन्चिंग की है, इस अवसर पर हमारी आदरणीय यशोधरा जी, मोहन यादव जी, शैलेंद्र शर्मा जी, हमारी मीना सिंह जी और भी हमारे सभी मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय उषा ठाकुर जी, नरेंद्र ब्रतरे जी। तो ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अपने युवाओं के बारे में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये सोचते रहे कि अपने नौजवानों के हाथ मजबूत कैसे किए जाएं। और आज हमें कहने में इस बात के लिए गर्व है कि केवल ये नहीं कहा कि हम नौजवानों को केवल फ्री में कोई चीज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तय किया कि नौजवान सीखें और सीखने के साथ वो योग्य बनकर के तैयार हों, और इस दौरान उन्हें 8,000 रुपए स्टाइफंड मेरे मध्य प्रदेश के उन सभी नौजवानों को मिलेंगे। मैं सभी नौजवानों को मध्य प्रदेश के इस बात के लिए बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात की चर्चा होती है कि उद्योगपति और यूथ के बीच जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत के अंदर उन्हें जिस प्रकार के यूथ, जिस प्रकार के लोग जो चाहिए, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग सेगमेंट का यूथ जो चाहिए काम करने के लिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ आज इस मंच से कह रहा हूं कि उन उद्योगपतियों के साथ भी जिन्हें उस प्रकार के यूथ इंटर्न्स की जरूरत है, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपति और युवाओं के बीच जो कनेक्शन बनाने का काम किया है, यह भी ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है कि उन युवाओं को हम कैसे उद्योगों के साथ जोड़ें, इस बात की मध्य प्रदेश को महती आवश्यकता थी। ये भांजियों नमस्कार, कैसे हो? अच्छे हो? तो अब जरा एक तो टेंशन में मत रहो, तनाव मुक्त हो जाओ। लेकिन आज मैं क्लास लूंगा, ले लूं? ठीक से पढ़ोगे? तो चलो फिर बात शुरू करते हैं। आज मेरे साथ इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित खजुराहो के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, हमारी तकनीकी शिक्षा विभाग और खेलकूद और युवा कल्याण विभाग की मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे SC और ST कल्याण की मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, भाई शैलेंद्र जी, नरेंद्र ब्रतरे जी, वैभव पवार जी, मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित अलग अलग बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के, औद्योगिक घराने के मेरे आदरणीय सभी साथी, मैं उनका स्वागत करता हूं और आप भी ताली बजा के स्वागत करो कि वो इस योजना में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सहभागिता इस योजना पर करेंगे। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते CM और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं हैं, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं
आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या? मेरे बेटा बेटियों, एक संकल्प है। अरे भांजे भी करते हैं, भांजा भी करती। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जीवन का मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण के काम में लगे हैं। उन्होंने देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया भारत की जय बोल रही है और सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में वे काम कर रहे हैं। आपको बेहतर भविष्य मिले, इसका प्रयास प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और इसके प्रयास में लगातार मैं भी लगा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भी लगी हुई है और भविष्य बेहतर अगर बनाना है तो पहली चीज है शिक्षा। बेहतर शिक्षा कैसे मिले, ढंग से पढ़ाई कैसे कर पाए। मेरे बेटा बेटियों, अकेले आप नहीं हो आज यहां। आज हर कॉलेज में और हर स्कूल में बच्चे बैठ के मुझे सुन रहे हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब स्कूल पेड़ों के नीचे लगा करते थे और बच्चे घर से गांव में फट्टा लेके जाते थे और बस्ता टांगते थे, उसी फट्टे पे बैठते थे। हमने पहला प्रयास किया कि स्कूल कम से कम बिल्डिंग तो उनकी हो। और बेटा बेटियों, तुम ये पता नहीं कि शिक्षक रेगुलर थे ही नहीं सरकारी स्कूलों में। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, पता नहीं कौन कौन सी व्यवस्थाएं बन गई थी। मैं तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं। मैं पहले सांसद था, तो सांसद रहते हुए मेरी बच्चों से मिलने की हमेशा इच्छा होती थी। तो मैं स्कूल जाता था और बच्चों से बात करता था। एक स्कूल में मैं विदिशा जिले में गया और बच्चों से मैंने पूछा कि बताओ भाई, गंगा जी कहां से निकली? तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि गंगा जी विंध्याचल में से निकली है। मैंने कहा क्या गजब करते हो भाई। मैंने गुरुजी थे, उनको बुलाया कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो? बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि गंगा जी विंध्याचल में से निकली है। तो गुरुजी बोले 500 रुपया में तो भैया गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह हुआ करती थी, 1000 रुपया, 1200 रुपया। हमने कर्मी कल्चर को शिक्षा से समाप्त किया और रेगुलर टीचर्स पढ़ाने आए, इसका प्रयास किया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल गांव गांव में खोलने की हमने कोशिश की। और केवल इतने ही नहीं मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे उनको पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, अलग अलग स्कॉलरशिप मिले। गांव की बेटी योजना, अगर गांव में 12वीं में 60% बेटी नंबर में लाए तो गांव की बेटी कहलाए और उसको 5000 रुपया देने की व्यवस्था की। मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, 70% या इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। लेकिन बीच में जब मामा नहीं था तब लैपटॉप छिन गए थे। उस समय लैपटॉप नहीं दिए गए। हमने तय किया गांव में पढ़ने वाले बच्चे अगर दूसरे गांव जाएं तो पैदल माता पिता भेजते नहीं थे, विशेषकर बेटियों को। हमने तय किया कि एक गांव से दूसरे गांव अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पैदल नहीं जाने देंगे, बेटियों को साइकिल देंगे।
अब हमने बेटियों को साइकिल देना शुरू किया। भांजे मुझसे नाराज हो गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों को साइकिल और भांजे पैदल ही जा रहे हैं। तो हमने भांजों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। और एक बात और बेटा बेटियों, इस साल अपने अपने स्कूल में 12th क्लास में 12वीं में, गांव का स्कूल हो चाहे शहर का स्कूल हो, जो बच्चा, पहले तो बेटियों के लिए किया था मैंने कि जो फर्स्ट आएगी उसको स्कूटी दी जाएगी, लेकिन अब बेटियों के साथ साथ भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी। मामा भांजी साथ है बेटियों, लेकिन अब भांजे भी साथ है। साथ मिलके ही चलना है। और एक बात और मैं अपने बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। कई बच्चे जो सामान्य परिवारों के होते थे, आर्थिक रूप से परिवार मजबूत नहीं होते थे, हमारे बच्चों में प्रतिभा है, टैलेंट है, क्षमता है, योग्यता है, पढ़ने की लगन है, लेकिन पास अगर पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे तो उस बच्चे की हालत सोचो क्या होती होगी। आज मुझे कहते हुए गर्व है मेरे बेटा बेटियों, जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी सुन लेना, ढंग से तैयारी करना। 12वीं में तुम केवल 70% नंबर लेके आ जाओ और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन नीट के माध्यम से किसी मेडिकल कॉलेज में हुआ, जेई मेंस के माध्यम से चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT IIM में हुआ, और किसी प्रशिक्षण और किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में हुआ, देश में हुआ और चाहे विदेश में हुआ, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये सबके लिए है बेटा बेटियों। इसलिए तुम तो तैयारी करो आगे बढ़ने की, पढ़ने की, पढ़ाई पूरी करो। लेकिन एक सवाल और आता है, पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद क्या? रोजगार, ये बड़ा विषय है और आज मैं आप सबको इसी विषय पर बात करने आया हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हर महीने एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार बच्चों को चाहिए और रोजगार देने का काम प्रदेश में भी अगर आप देखें तो बेटा बेटियों 4 तरीके हैं। अब मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। एक, सरकारी नौकरी में रोजगार। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी और ये पूरी होगी तो उसके बाद 50,000 पे फिर भर्तियां चालू कर दूंगा। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती निरंतर चलती रहेगी। तो रोजगार प्राप्त करने के एक माध्यम है शासकीय नौकरियां। लेकिन बेटा बेटियों, हम सब जानते हैं कि केवल सरकारी नौकरी में सबको रोजगार नहीं मिल सकता और इसलिए दूसरा तरीका, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हर महीना एक दिन हम मनाते हैं रोजगार दिवस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग योजनाएं हैं। उनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगर आपको अपना छोटा उद्योग लगाना है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन देगा और लोन को वापस करने की गारंटी माता पिता नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी।
और उसमें भी इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से देंगे। और इस योजना को सफल बनाने के लिए मैं खुद SLBC जो बैंकों की स्टेट लेवल कमेटी होती है उसकी बैठक करता हूं। और केवल एक योजना नहीं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं जिसका लाभ बच्चे लेते हैं। और मैं तुमको बताना चाहता हूं कि लगभग 2.5 से लेके 2.25 लाख स्वरोजगार के लोन हर महीने अपने बच्चों को हम दिलवाते हैं ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना काम धंधा चालू कर सकें। दूसरा तरीका ये है, कई बच्चे हमारे स्टार्टअप पॉलिसी बनी है मध्य प्रदेश में, स्टार्टअप पॉलिसी। तुम्हें पता बेटा बेटियों, 2800 से ज्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर चुके हैं। और उनमें से 4000 से लेके 8000 करोड़ का टर्नओवर भी, 4000 करोड़ का टर्नओवर हमारे बच्चों ने स्टार्टअप प्रारंभ किया और टर्नओवर कर लिया। तो एक तरीका है हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे आए, उसके लिए इनक्यूबेटर सेंटर वो सब बनाने का काम किया है। एक तरीका ये है। और एक तरीका है हम तेजी से निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर ला रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में हमारे प्रतिष्ठित उद्योगपति बैठे हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं, मंच पे भी और नीचे भी है। तुम्हें पता है बेटा बेटियों, तुम्हें पता है 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लाने के कमिटमेंट हुए हैं। और उनमें से कई फैक्ट्रियां लगातार लग रही है। तो एक तरीका है प्लेसमेंट के जरिए रोजगार आपको मिल जाए, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन अभी आपने एक वीडियो देखा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी एक वीडियो आपने देखा कि रोजगार चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए तो काम सीखना, काम आना चाहिए। अगर काम नहीं आता और इंडस्ट्री भी लग जाती है तो फिर इंडस्ट्री भी ऐसे बच्चों को काम देती है जिनको काम आए। और इसलिए बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज एक योजना ऐसी बना कि बच्चों को हम बेहतर काम सिखा सकें। ITI हमारे यहाँ, मैडम अभी बैठी, ग्लोबल स्किल सेंटर हमारा बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में बन रहा है ग्लोबल स्किल सेंटर। और उस ग्लोबल स्किल सेंटर में एक साथ 6000 बच्चों को हम स्किल्ड करने का काम करेंगे। बाद में संख्या 10,000 तक भी जाएगी। और ग्लोबल स्किल सेंटर हम बाकी शहरों में भी अब बनाने वाले हैं, ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में मॉडल ITI हम बना रहे हैं, संभागीय जो हमारे केंद्र उन पर ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने तय किया कि बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिन्हें ITI पास कर लिया और जो चाहते हैं कि उनको काम आए, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, इवन डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उनको भी तो काम सीखना आना चाहिए। मेरे बेटा बेटियों देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते वेते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं, और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। लेकिन क्या तुम बेरोजगारी भत्ता लेना पसंद करोगे? अरे जोर से बताओ। ये ऐसी चीज है जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। कोई हम हाथ फैलाएंगे क्या? मैं कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को चिड़िया देती है पंख, जिससे वो अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके, ऊंची उड़ान भर सके। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सकें। और इसलिए यह योजना हमने बनाई, सीखो और कमाओ योजना। इस योजना के बारे में
जरा ध्यान से सुनना। पूरे प्रदेश में जहां बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना को ढंग से समझना। अगर काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तो काम आना चाहिए। कौशल सीखो और कमाओ भी। और इसलिए हमने तय किया है एक अद्भुत योजना जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्रीज नहीं, सर्विस सेक्टर, केवल सर्विस सेक्टर नहीं, अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐसे हमने 700 काम छांटे हैं। जो 700 काम करने अलग अलग प्रतिष्ठान जहां चाहेंगे, दोनों के बीच में एक पोर्टल बन रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पोर्टल में एक तरफ वैकेंसीज होंगी, जैसे हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनेकों इंडस्ट्रीज के नीचे भी बैठे हैं। इनने अपने यहाँ की वैकेंसी ये निकाल रहे हैं और प्रकाशित भी कर दी है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। शायद सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी 3-4 इंडस्ट्रीज ने निकाली है, जिनके प्रमुख मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वैकेंसी अलग अलग तरह की है, जैसे अलग अलग टेक्नीशियन इनको चाहिए, अलग अलग तरह की फैक्ट्री में अनेकों प्रकार के काम हैं। उन कामों में ये बच्चों को रखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। टेक्नीशियन, टूरिस्ट गाइड, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रीशियन, वेब डेवलपर, अलग अलग तरह के अनेकों काम, इनमें फैब्रिकेटर, टेलर, इनसे लगा के अलग अलग तरह के कई काम है। 700 काम, जिसकी जैसी योग्यता हो। डिप्लोमा अगर किया है तो अलग काम करेंगे, मैनेजमेंट का कोर्स अगर किया है तो उसके लिए अलग काम होंगे, होटल मैनेजमेंट वगैरह भाभी सीखने जा सकते हैं। वो पूरे 700 कामों की सूची मैं सीधे आपको अलग अलग माध्यम से पहुंचाऊंगा। 700 काम, उसके लिए पोर्टल बन रहा है। और पोर्टल पर एक तरफ वैकेंसीज रहेंगी, संस्थानों का नाम रहेगा, और दूसरी तरफ बच्चे आवेदन करेंगे, बच्चों का नाम रहेगा। और जो हमारी एजेंसी है, कोई फैक्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, वो बच्चों को बुलाएगी, बात करेगी और बच्चों को अपने यहाँ काम सिखाएगी। लेकिन सूखे सूखे काम सीखने से जिंदगी नहीं चलती। और इसलिए हमने तय किया है कि काम सीखने के साथ साथ उन बच्चों को पैसे भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। और इसलिए देखो, 12वीं जो पास है उनको 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ITI जिनने किया है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा जिनने किया है उनको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। और स्नातक जिनने किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काम सीखने के दौरान 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता सुनो। पात्र कौन कौन है इसमें? एक, आयु होनी चाहिए 18 से लेकर 29 वर्ष तक, 18 से 29 वर्ष तक की आयु। दूसरा, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी। तीसरा, मैंने बताई आपको 12वीं ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। चौथा, समग्र पोर्टल पर आधार EKYC इसकी जरूरत है। मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे सब सुन रहे हो ना? तुमको दूसरों को बताना भी है। अब पंजीयन के लिए अगर अभी तक आपने EKYC नहीं करवाया तो MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर आप जाकर करा सकते हैं। अब पंजीयन के लिए आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID दोनों होना चाहिए, दोनों सक्रिय होना जरूरी है। EKYC के लिए दोनों पर OTP आएगा। मेरे बेटे बेटियों, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और DBT इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा जाएगा वो सीधा आपके खाते में ही जाएगा, आपके खाते में पैसा डाला जाएगा। अब पंजीयन कैसे करें? एक तो आपने यहां देखा, एक पंजीयन हमने करके इसलिए दिखाया कि जो पंजीयन करना चाहते हैं वो समझ लें।
ई-केवाईसी के बाद समग्र आईडी पर लॉग इन करना होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे अंकित करके आगे बढ़ना है। फिर समग्र आईडी पर समस्त जानकारी देख लें, जानकारी में कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उनमें बदलाव कर लें, उसे ठीक करवा लें। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी पर, जिस पर आप ईमेल से जानकारी और सभी पत्राचार चाहते हैं, वो उस पर दर्ज करें। उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको वेरीफाई करें। फिर सबमिट बटन को क्लिक करने पर आपका पंजीयन हो जाएगा। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोलो भारत माता की। और नहीं आया तो ये मैं भेज भी दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, दोबारा भी समझ लेना। अब इसमें प्रतिष्ठान या आप काम करेंगे, उनकी पात्रता और वैकेंसी, हमारे कई बड़े प्रतिष्ठान यहाँ बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। योजना में ऐसी फैक्ट्री, ऐसे प्रतिष्ठान पात्र होंगे जिनके पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन है। पैन और जीएसटी पंजीयन, ये योजना सभी श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। अब तक बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, 10,432 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करा लिया है। और इसके बाद मैं अभियान चलाऊंगा पूरे प्रदेश में। और सुनो बेटा बेटियों, केवल प्रदेश में नहीं, अगर दूसरे प्रदेश में भी, मुंबई, दिल्ली और कहीं दूसरे प्रदेशों में भी प्रतिष्ठान होंगे और वहां काम सीखने जाना चाहोगे तो उनका भी पंजीकरण हम कर रहे हैं। राज्य के बाहर के प्रतिष्ठान भी पंजीयन करा रहे हैं। अब ये पंजीयन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। अभी तक लगभग 34,785 वैकेंसी क्रिएट हुई है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आज पहला दिन है। मुझे विश्वास है कि ये वैकेंसी क्रिएट हजारों में नहीं, लाखों में होगी, जिसका लाभ मेरे बेटा बेटियों को मिलेगा, मेरे भांजे भांजियों को मिलेगा। बेटा बेटियों, ये निःशुल्क प्रशिक्षण, ना ट्रेनिंग, ना कोई फीस, उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी, और ना नौकरी। और इसके बाद एक बात ये भी आप गले उतार लेना, अगर आपको मन लगा के आपने काम सीखा और काम हुनर आपके हाथ में आ गया, तो कई लोगों को तो यही प्रतिष्ठान अपने यहां रख लेंगे। मैं सही कह रहा हूं ना? अरे सही हो मंजूर तो बोलो हाँ, ये भी सही है। इधर भी बोल रहा मैं उद्योगपतियों से भी हाँ बुलवा रहा हूं, दोनों से बुलवा रहा हूं। हो मंजूर तो बोलो हाँ। हाँ, तो ये दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन है। देखो बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तरफ उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता और दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या है। इससे दोनों का समाधान हो जाएगा। उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगी और मेरे भांजे भांजियों को रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। रोजगार के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। ये है हमारी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। बोलो बेटा बेटियों, कैसी लगी योजना? जोर से बताओ कैसी लगी योजना? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये प्रारंभ है। मैं ये कह रहा हूं आज कि ये अपने देश की और दुनिया की अद्भुत और अनूठी योजना है। अभी तक ट्रेनिंग या काम सीखने कहीं जाते थे तो कितने पैसा मिलते थे? 1500 रुपया लगभग यही मिलते थे अलग अलग योजना में। 1500 रुपया ले लो। 1500 रुपया में जिंदगी नहीं चलती, काम नहीं चलता, पेट नहीं भरता। और इसलिए हमने कोशिश की है कि पर्याप्त राशि मिले जिससे कुछ समय के लिए आजीविका की गाड़ी भी चल जाए और बाद में परमानेंट जॉब मिल जाए। मेरे बेटे बेटियों, जो ये काम सीखना चाहते हैं वो आगे आए, इस योजना का लाभ उठाएं। आज तो हम ये योजना प्रारंभ कर रहे हैं, बाद में अगर इसमें सुधार की जरूरत होगी तो वो सुधार भी हम कर लेंगे।
मैं सभी उद्योगपति मित्रों को और इससे जुड़ने वाले सभी प्रतिष्ठानों को आह्वान करता हूं, आइए मध्य प्रदेश, निवेश भी कीजिए। और मध्य प्रदेश के बच्चों में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। आप इनको काम सिखाएंगे और ये आपके प्रतिष्ठान को माला माल कर देंगे। अपनी मेहनत से उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना SKY मतलब, अरे जोर से बोलो, स्काई। आओ मेरे बेटा बेटियों, ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, सभी भांजे भांजियों की। अब अगर इसके संबंध में, अरे तुम्हारी जाओगे तो मामा की जाओगे। अब इस मामा भांजे भांजियां साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। अब इसके संबंध में अगर कोई सवाल किसी के मन में हो तो वो सवाल वहां से आप करिए, संचालन पूछे। ये यूथ कनेक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारे युवा साथी कोई प्रश्न पूछना चाहें, इधर इस तरफ से पहली पंक्तियों से हम ले लेते हैं। कोई अगर माइक लेके यहाँ पे आ जाए। हाँ, आप अपना नाम बताइए बेटा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मान्या है और मेरा प्रश्न सीखो कमाओ योजना के तहत जो लाभार्थी छात्र हैं उनको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? बेटी, अभी जब मैं बोल रहा था मान्या, मैं उसको दोहरा रहा हूं, एक बार फिर सुने, क्योंकि अच्छा है, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे 12th पास हैं, 12वीं में उत्तीर्ण हैं, उनको 8,000 रुपया मिलेगा। जिनने ITI उत्तीर्ण की है उनको 8,500 मतलब 8,500 रुपया मिलेगा। जिनने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, ताकि वो सीख भी सकें और उनकी आजीविका की गाड़ी भी चल सके। मान्या ने अच्छा सवाल पूछा, ताकि एक बार फिर बच्चों को पता चल जाए कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। धन्यवाद बेटी। थैंक यू मान्या। और कोई हमारे युवा साथी? हाँ, दीजिए जरा उनको माइक दीजिए प्लीज। हाँ, नाम बताइए अपना। चालू है, चालू है। ये माइक भेजूं क्या? ये दे दे, मेरे पास ये है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम ध्वज शर्मा। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम दीपक राजपूत है। मैं